अब हम एक्सरसाइज 2.2 स्टार्ट करने लगे हैं। प्रॉपर्टीज़ हमने पढ़ ली थी कि किस किस चीज़ की हमें ज़रूरत होती है, और मैंने आपको बताया था कि दो प्रॉपर्टीज़ की हमें बहुत ज़रूरत पड़ेगी। एक प्रोडक्ट वाली के ओमेगा क्यूब जो है वो इक्वल होता है 1 के, और 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 0 में से आप कुछ भी निकाल सकते हैं। ठीक है, अब सबसे पहले जो हमारे पास क्वेश्चन है ना, आपको नज़र आ रहा है क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड क्यूब रूट्स ऑफ, 4 पार्ट्स हैं इसके, -1, 8, -27 और 64। इसमें से एक पार्ट जो है वो मैं कर रही हूँ, बाकी आप लोग करेंगे। ठीक है जी, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। और एक बात, शुरू में मैंने आपको बताया था ना कि -1 क्यूब का प्रोसीजर मैं आपको एक्सरसाइज में बताऊंगी, तो वो ये प्रोसीजर है। अब यही सेम प्रोसीजर उसके ऊपर अप्लाई करेंगे ना, तो आपके पास वो 3 क्यूब रूट ऑफ यूनिटी वाले आंसर्स आ जाएंगे। वैसे उसकी एग्जांपल भी बुक में दी हुई है, आप उसमें से देख सकते हैं। तो चलें जी, प्रोसीजर को समझते हैं कि प्रोसीजर हमारे पास क्या है। सबसे पहले आपने क्या करना है कि ये जो हमारे पास वैल्यू दी हुई है ना, इसका क्यूब रूट बना के आपने इसे लेट कर लेना है x के इक्वल। ठीक है, क्वेश्चन है ना क्यूब रूट्स का, तो इसका मतलब है क्यूब रूट ऑफ -27। तो हम कैसे लिखेंगे, -27 क्यूब रूट, ऐसे लिखेंगे ना जैसे हमने 1 को लिखा था, इसी तरह क्यूब रूट ऑफ -27। आपने इसे लेट कर लेना है x के इक्वल। ठीक है जी, लेट करने के बाद आपने जो है ना इसकी रेसिप्रोकल एक्सपोनेंशियल फॉर्म बना लेनी है। एक्सपोनेंशियल फॉर्म कैसे बनती है, -27 1/3। ठीक है, बनाने के बाद आपने इसे यहाँ से 1/3 को हटा देना है। कैसे हटाएंगे, टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड्स, दोनों तरफ हमने क्यूब ले लिया, 3 से कैंसिल हो गया, x क्यूब इज इक्वल टू -27। ये -27 जो है वो इधर आके क्या हो जाएगा, +27 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे जो है ना हमने एक फॉर्मूला बनाना है। अब वो फॉर्मूला कौन सा है, आपने 9th क्लास में बहुत सारे फॉर्मूले पढ़े हैं। अब फॉर्मूला है जी हमारे पास a क्यूब प्लस b क्यूब। ठीक है, क्या होता है फॉर्मूला, हमारे पास होता है a प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। पढ़ा है ना आपने ये फॉर्मूला। इसी तरह से माइनस का भी होता है, a क्यूब माइनस बी क्यूब a माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है जी, अब हमें प्लस की ज़रूरत है, तो यहाँ पे अब ये देखें ये दोनों क्यूब हैं, तो हमने इन दोनों को क्यूब बनाना है। कैसे बनाएंगे, x का होल क्यूब, और 27 किसका होता है, 3 का होल क्यूब। अब ये सेम यही फॉर्मूला बन गया है, a क्यूब प्लस बी क्यूब। हम इसे ओपन कर लेंगे, a प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। इस a क्यूब प्लस बी क्यूब को जो है ना मैंने ओपन कर लिया है। ओपन करने के बाद जो है हम इसके अंदर वाली ब्रैकेट्स को सॉल्व कर लेते हैं। x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 9 इज इक्वल टू 0। हमने बहुत दफ़ा ये पढ़ा है कि जो चैप्टर नंबर 1 था उसमें जब भी दो ब्रैकेट्स होने हम बारी बारी इक्वल टू 0 कर सकते हैं। तो हम इसमें भी इसे भी इक्वल टू 0 कर देंगे और इसे भी इक्वल टू 0 कर देंगे। ठीक है जी, इसमें से तो हमारे पास वैल्यू निकल आएगी x इज इक्वल टू -3 की। तो इसका मतलब है हमारे पास पहला रूट आ गया है, ये है जी -3। अब हमें बाकी आंसर्स निकालने। अब आपने नोट किया था ना, जब क्यूब रूट ऑफ 1 था उसके 3 आंसर्स थे, जो मेन हमने पढ़े हैं पॉइंट्स, 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर। तो इनके भी आपने 3 आंसर निकालने हैं, और उसी ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर की फॉर्म में ही आंसर्स आने चाहिए। तो पहला आंसर तो हमने निकाल लिया है -3। अब हमने इस इक्वेशन को सॉल्व करके जो है ना बाकी 2 आंसर निकालने हैं। तो अब हम इसमें क्या करेंगे, इस इक्वेशन को ना हम क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा देंगे। इसके ऊपर आता है ना लगाना आपको। a की वैल्यू क्या है, इसमें a की वैल्यू है जी हमारे पास 1, b की वैल्यू हमारे पास है -3, और c की वैल्यू है हमारे पास 9। इस पे फैक्टराइजेशन नहीं होती, आप अप्लाई भी करेंगे तो फैक्टर नहीं बनेंगे, इसलिए इस पे फॉर्मूला लगाया हुआ है। चलें जी, फॉर्मूला लगा के देखते हैं इसके ऊपर। -b प्लस माइनस बी स्क्वायर -4ac डिवाइडेड बाई 2a, -3 प्लस माइनस -3 का स्क्वायर a c और अगेन a। सारी वैल्यूज़ जो है वो हमने इसके अंदर पुट कर दी। पुट करने के बाद माइनस माइनस प्लस, 3 3s are 9 minus 4 9s are 36 divided by 2। 3 प्लस माइनस 9 माइनस 36 हमारे पास होता है -27 ओवर
2। अब आपने क्या करना है, अब आपने ये जो है ना 9th क्लास में भी ये बात पढ़ी है कि ये जो अंडर रूट है ना ये दोनों के साथ है, माइनस के साथ भी है 27 के साथ भी है। तो मैं ना इन दोनों को अलग अलग कर देना है। 3 प्लस माइनस इस तरह हम लिख सकते हैं ना कि माइनस को मैंने अलग अंडर रूट में लिख दिया और माइनस को अकेला नहीं छोड़ते होते, तो इसलिए उसके साथ 1 लगा देते हैं, और 27 को मैंने अलग अंडर रूट में कर दिया। दोनों को अलग अलग करने के बाद आपने ये पढ़ा है कि अंडर रूट -1 की जो वैल्यू होती है ना वो होती है आयोटा। पढ़ी है ना आपने 9th क्लास में, तो हमने इसकी जगह आयोटा पुट कर दिया। और अंडर रूट 27 की वैल्यू जो होती है ना वो हमारे पास होती है अंडर रूट 3 ठीक है जी। आप कैलकुलेटर पे सॉल्व करेंगे ना तो 27 की वैल्यू आएगी 3 √3। तो अब हमने क्या करना है, अब हमने ये करना है कि अब अपना आंसर की तरफ फोकस करें कि हमें आंसर लाना किस तरह का है। हमने आंसर लाना है इस तरह का, ये जो हमारे पास वैल्यूज़ हमने पढ़ी है ना -1 माइनस आयोटा √3/2, इस फॉर्म का ना हमें आंसर लाना है, इससे मिलता जुलता। अब आप ये देखें, एक हमने ये वैल्यू पढ़ी है और एक हमने ये वैल्यू पढ़ी है, हमने 2 आंसर्स लाने हैं ना, तो हमने इन 2 तरह के आंसर्स लेकर आने हैं। तो अब आप ये देखें कि शुरू में ना माइनस है, यहाँ पे माइनस नहीं है, तो क्या करें, कहीं पे भी आपने माइनस लाना होता है ना तो हम वहाँ पे कॉमन ले सकते हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हमने ना -3 ले लेना है यहाँ से कॉमन। माइनस कॉमन नहीं आता होता लेकिन फिर भी हमने लिया है, तो माइनस कॉमन लेने से क्या होता है कि इनके जो ऑलरेडी साइंस होते हैं ना वो चेंज हो जाते हैं, और ये डबल साइन लिखे हुए हैं, तो हम ना पहले ऐसा करते हैं कि इन्हें ना अलग अलग कर लेते हैं ताकि हमारे लिए आसानी हो जाए। 3 प्लस आयोटा 3 √3/2 कॉमा 3 माइनस आयोटा 3 √3/2। ठीक है, दोनों को मैंने अलग अलग कर लिया। अब मैं कॉमन लेने लगी हूँ, -3 मैंने कॉमन लिया तो ये बचा -1 माइनस आयोटा √3/2। ठीक है, माइनस कॉमन लेना से क्या होता है, वो ये होता है कि वो अंदर वाले के ना साइन उलट कर देता है। बेशक कॉमन ना भी आ रहा हो फिर भी अगर आप कॉमन लें तो इसके साइन जो है वो चेंज हो जाएंगे। जैसे +3 था तो यहाँ पे -1 आ जाएगा, क्योंकि 3 बाहर निकल गया, इधर प्लस था, अंदर जो है माइनस आ जाएगा। ठीक है, सेम एज इट इज़ हम इसके साथ भी यही करेंगे। हमने -3 जो है यहाँ पे कॉमन ले लेना है, तो हमारे पास आएगा -1 प्लस आयोटा √3/2। ठीक है जी, ये 2 आंसर आपको नज़र आ रहे हैं। अब ये 2 आंसर देखें, इन दोनों जैसे हैं ना, मैंने आपको कहा था ये दोनों चीज़ें लेकर आनी है, तो हम इसकी जगह जो है ओमेगा लिख सकते हैं और इसकी जगह ओमेगा स्क्वायर लिख सकते हैं। तो बेसिकली हमारे पास जो आंसर्स आए हैं ना, ऊपर लिख रही हूँ, इसका आंसर हमारे पास आ गया है -3 ओमेगा, और इसका आंसर हमारे पास आ गया है -3 ओमेगा स्क्वायर। ठीक है जी, ये -3 था, इसकी जगह ओमेगा लिख दिया, इसी तरह ये -3 था और इसकी जगह ओमेगा स्क्वायर लिख दिया। तो हमारे पास जो है ना वो 3 तरह के आंसर आ गए हैं। एक हमारे पास आ गया है -3, एक हमारे पास आ गया है -3 ओमेगा, और एक आ गया है -3 ओमेगा स्क्वायर। हम इसे सोल्यूशन सेट की फॉर्म में भी लिख सकते हैं, बल्कि लिख सकते हैं क्या, हमने लिखना है। तो ये तरीका था क्यूब रूट ऑफ यूनिटी फाइंड करने का। अब मैं आपको एक बात बताती हूँ, क्वेश्चन से देख के ही पता चल जाता है कि इसका आंसर जो है वो क्या आएगा। 27 जो है आपको पता है किसका क्यूब होता है, 3 का क्यूब रूट होता है, तो इसका माइनस का साइन भी है, तो इसका आंसर आएगा -3 ओमेगा -3 ओमेगा स्क्वायर। अब जैसे आपके पास बुक में बाकी पार्ट्स हैं, 8 है, +8 भी है ना पार्ट एक, तो 8 का क्यूब रूट होता है 2, तो उसका आंसर आएगा 2 ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, सबसे पहले आपने लेट करना है, उसका क्यूब हटाना है, उसमें फॉर्मूला बनाना है। एक वैल्यू आपके पास वैसे ही ब्रैकेट से निकल आएगी, दूसरे पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन लगा के आपने आयोटा लेकर आना है, और आयोटा लेकर आने के बाद आपने ये दोनों वैल्यूज़ बनानी है, और इन दोनों की जगह जो है आपने ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर पुट करके 3 आंसर्स निकाल लेने हैं। ठीक है जी, तो बाकी पार्ट्स बिल्कुल सेम ऐसे के ऐसे ही हैं, वो आप लोग खुद करेंगे।